हाय फ्रेंड, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका सर, आपका शुभचिंतक नवीन सर। और आज जो हम कॉन्सेप्ट लेके आए हैं वो भाग का है। और प्रश्न ये है कि भाग हम क्यों करें, क्या जरूरत है भाग करने का। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब आंसर ये होगा कि भाग हम डिवीजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि बराबर बराबर हिस्सों में बांट सके किसी भी अंक को, किसी भी आंकड़ा को, किसी भी संख्या को। ठीक है, जैसे कि सिंपल में अगर देख लिया जाए कि 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट के लिए जो है सो 100 मैंगोज हैं, तो उसको क्या करना है, भाग लगाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको 100 स्टूडेंट में 100 आम बांटना है। कितना किसको मिलेगा, इसकी जानकारी कैसे होगी? तो ये क्या होगा, भाग का प्रश्न हो जाएगा। ये भाग करके हम लोग 100 में 100 से भाग दे देंगे, 100 स्टूडेंट में 100 आम से भाग दे दिया, एक एक हुआ भागफल। तो समझ में आया कि एक एक आम हम सारे स्टूडेंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाग के सिलसिले में एक महान गणितज्ञ हुआ करते थे जिनका नाम रामानुजम है, साउथ के हुआ करते हैं। बहुत बड़े गणितज्ञ और दार्शनिक भी थे। दार्शनिक थोड़ा कम थे, गणितज्ञ तो खैर नामी गामी थे। तो उनका एक प्रश्न था कि 1000 अगर केला है, उनका क्लास टीचर उनको पढ़ा रहा था। एक छोटा सा किस्सा, एक तो आधे मिनट का है, वो बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा और समझने में आसानी हो कि भाग क्यों जरूरी है। तो वो क्या किए, उनके सर क्या किए कि वो भाग पढ़ा रहे थे, तो वो बताए कि अगर 1000 केला है और 1000 स्टूडेंट में बांटना है तो जो है हम क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, एक एक केला बांट देंगे। तो रामानुजम ऐसे गणितज्ञ हुआ करते थे। लास्ट बेंच पे बैठा वो बच्चा प्रश्न करता है कि सर, अगर मान लीजिए कि केला ही ना हो और बच्चे ही ना हो और फिर भी हमको बांटना हो तो कैसे बांटेंगे? तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है और इस टाइप का जो प्रश्न है वो जो है सो होना चाहिए, आप लोगों के मन में भी होना चाहिए। प्रश्न अगर है कहीं से भी तो उसको आप कमेंट करें, उसका आंसर हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको दिया करें। तो वो बच्चा जो सबसे अंत में बैठा हुआ था और ये इस तरह का प्रश्न करता है कि केला भी नहीं हो और बच्चे भी नहीं हो, फिर भी बांटने की जरूरत पड़े और बांटे तो कैसे बांटे। तो ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट जो है रामानुजम का था। तो इतने बड़े गणितज्ञ हुए। तो चलिए भाग के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। वो तो खैर बहुत पुरानी बातें हैं। तो भाग के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि भाग क्यों जरूरी है। अर्थात सिंपल एक लाइन में अगर समझा जाए तो भाग एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बंटवारा है जो हम बराबर बराबर अंकों में बांट सके, बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर बराबर पार्ट में, बराबर बराबर भागों में बांट करके सबको बराबर किया जा सके, तो वही भाग है। तो चलिए हम भाग पर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे और सीधा सीधा प्रश्नों पे आते हैं कि कौन क्या होता है। ठीक है, कौन क्या होता है। एक प्रश्न ले लीजिए यहाँ पे, 10 4 2, इसको जो है अगर 5 से ही हम भाग लगाएं तो 6। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये 5 जो है, 5 ये क्या है, भाजक है, इसको डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, डिवाइडर कहते हैं इसको 5 को। ठीक है, और ये 1042 जो है वो क्या हो गया, भाज्य हो गया। भाज्य को डिविडेंट कहते हैं। भाज्य को क्या कहेंगे, डिविडेंट अर्थात भाज्य। ठीक है, और रिजल्टेंट जो होगा इसको भागफल कहते हैं, क्वांटेंट। ठीक है, भागफल को क्या कहेंगे, क्वांटेंट, और शेष को रिमाइंडर कहते हैं। शेष को क्या कहेंगे, रिमाइंडर। तो जैसा कि हमने लिख दिया है, आप भी अगर वीडियो देखने बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो आप भी इसको नोट कर सकते हैं। कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होगा तो डिविडेंट एंड क्वांटेंट रिमाइंडर, इस ढंग से जो है हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो खैर समझने के लिए था, इसको खैर आप लोगों ने समझा। हम सवाल पे आते हैं। सवाल पे जो है सो ज्यादा क्लियर हो पाएगा ये सारी चीजें। तो इसको एक बार आप भी नोट कर लीजिएगा ताकि जो आगे वीडियो खत्म हो जाए तो आपको फिर करने में दिक्कत नहीं हो, जानने में दिक्कत नहीं हो।
भाजक भाज भागफल, अर्थात जिससे भाग दिया जा रहा है वो भाजक हो गया, जिसमें भाग दिया जा रहा है वो भाज्य हो गया, और रिजल्टेंट जो भागफल प्राप्त होता है क्वांटेंट उसको भागफल कहते हैं, और शेष कुछ बच गया 1 2 5 जो भी उसको रिमाइंडर शेष कहते हैं। चलिए तो प्रश्नों पर आते हैं। ये पहला प्रश्न है आपका, 25 में 5 से भाग दिया, ठीक है। अब 25 में 5 से क्यों भाग दिया कि 25 मैंगोज हैं और 5 व्यक्ति में बांटना है, ठीक है। तो कितना कितना मैंगो हमको सबको देना पड़ेगा, तो इसको क्या करेंगे, भागफल जो होगा वही हमारा वो संख्या होगा जो बांटना है, ठीक है। तो 5 से हम 25 में भाग देते हैं, ठीक है। तो 5 का जो है पहरा अगर हम पढ़ते हैं तो 5 5 5 जा 25, 5 5 25, यहाँ 25 लिखा, ठीक है, रिजल्ट खत्म, ठीक है। ये 5 हुआ, तो हमको क्या करना था, मतलब 25 मैंगो है, 5 लोगों में बांटना है, तो हमको क्या करना होगा, 5 5 बांटना होगा, 5 5 देना होगा, तो ये मेरा भागफल हो गया, ठीक है। ये मेरा भाजक हो गया, ये 25 भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया। शेष क्या हुआ, शेष यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, शेष तो है ही नहीं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे शेष नहीं है। चलिए दूसरे प्रश्नों को पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 1025 है जिसमें 3 से भाग लगाना है, तो अब हम क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि 3 3 जा 3 3 जा 9 1, इसका जो है सो निकला उतरा। अब जो है सो जब हम भाग लगाते हैं तो उसके बाद जो है सो संख्या जो उतरेगा वो 1 उतरेगा, 2 का 2 12 हो गया, ठीक है। अब 12 हो गया, अब इसमें भाग लग सकता है, क्योंकि एक में भाग नहीं लगता, एक घट के निकला है, तो 2 लिखा, 12 हुआ। अब 3 4 जा 12, ये जो है सो खत्म हुआ रिजल्टेंट। अब जो बचा मेरे पास वो क्या है, 5 है, 5 हम यहाँ उतार के लिखते हैं, और 3 से जो है सो भाग लगाते हैं, तो 3 1 जा 3, बचा 2, तो ये 2 जो है आपका शेष हो गया, शेष। ये 3 4 1, ये मेरा भागफल हो गया, भागफल भागफल, और ये भाज हो गया, भाज, ये हो गया भाजक भाजक, और ये तो शेष हम बता ही चुके हैं। तो इस ढंग से जो है भाग के प्रश्नों को हल करेंगे। और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। 15 से 95 610 में भाग लगाना है, ठीक है। तो 15 छक्का 15 छक्का 90 90, 15 6 जा 19। अब 90 95 है ऊपर में, 90 हुआ, चूंकि इसमें हम 7 इसीलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 105 क्या है, 95 से बड़ा है, तो बड़ा में से कभी छोटा नहीं घटता है, बड़ा में से ही छोटा घटता है, छोटा में से बड़ा नहीं घटेगा, ठीक है। तो 105 जो है ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हमको क्या करना है, 95 से छोटा लेना है, अर्थात हम 90 लेंगे। 15 छक्का 90 हो गया, 90 9 में से 9 गया, कैंसिल हो गया 0, और यहाँ 5 आया। अब हम दूसरा कोई अंक लिखते हैं, दूसरा अंक 60 है, 6 है, तो 56 हो गया। 15 चौका 60 होगा। अब हमको यहाँ पर 56 है, तो हमको क्या करना है, 15 में 56 से नीचे वाला लेना है, तो 15 तिया 45 ले लेते हैं। 45, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 5 गया 1, 11 हुआ, ठीक है, 11 हुआ। अब 11 चूंकि 15 से 11 छोटा है, हमको भाग लगाना है, तो एक अंक और हमको यहाँ से उतार लेना होगा, 1 उतार लिया। अब क्या हुआ, 111 हो गया, 111। अब 15 15 सत्ते एक के बाद 15 7 जा 105, अब देखते जाइएगा 105 हुआ। अब देखिए एक इसको घटाएंगे, एक हासिल गया 11, 11 से 5 गया 6, 5 11 6, ये आपका 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9, नहीं नहीं नहीं, ये 0 हो गया, 0 में से 0 गया 0,
और 1 में से 1 गया 0। ठीक है, तो यहाँ 6 बचा, इसको हम 0 लिखने के अपेक्षा हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ये 6 आया और मेरे पास क्या है, 0 है ऊपर में ऑलरेडी, तो 15 चौका 60। तो यहाँ विशेष मेरा कुछ नहीं बचा है, ये आपका भागफल है। भागफल है और फिर ये हम बार बार इसीलिए लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ये है भाजक, भाजक, भाज, भागफल और शेष मेरा यहाँ पर 0 बचा हुआ है। अगर नीचे नहीं दिखाई देता है तो आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे शेष 0 है, शेष 0 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम भाग के प्रश्नों को हल करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि बराबर बराबर हमको बांट के सबको बराबर बराबर हिस्से में बांटना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप कुछ सीख पाए होंगे। तो इसी तरह से आप सेशन मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें। कम से कम 2 4 5 दोस्तों में आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। फिर से नए टॉपिक और नए विश्वास, नए आत्मविश्वास, नए आत्मसात के साथ आपसे फिर से एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।